हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत झा और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट। और आज लेके आ गया हूं मैं अपने चैनल पे एक नए स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस को लेकर। जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूं एक नई मल्टीबैगर स्टॉक का जो मुझे लगता है कि आपके साथ शेयर करना चाहिए और इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी सही डिसीजन है। तो आज मैं एनालिसिस करने वाला हूँ बर्गर पैंट्स की। तो अभी मैं हूँ ज़ेरोधा के पेज पे। तो सबसे पहले चलिए मैं इसको ओपन करता हूँ, इसके चार्ट को। तो हम लोग एनालिसिस करेंगे कि कैसे डेली, वीकली, मंथली और ईयरली बेसिस पे किस तरह के रिटर्न दिए हैं और क्या हमें इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए बर्गर पैंट में या नहीं। तो आपको मैं सबसे पहले लेके चलता हूँ इसके फंडामेंटल एनालिसिस पे। तो देखिए, ये फंडामेंटल एनालिसिस का पेज ओपन कर दिया है मैंने और मैं इसके डिटेल्स पेज पे लेके चलता हूँ। पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 1 मंथ का रिटर्न है वो -2.36 है, लेकिन अगर मैं 1 ईयर की बात करूँ तो इसने 58.0% का रिटर्न दिया है। साथ ही अगर 52 वीक के हाई की बात करूँ मूविंग एवरेज की, तो वो है 597। तो यानी कि करेंटली ये 52 वीक हाई प्राइस से नीचे चल रहा है। और जो इसका लोवेस्ट बना है 52 वीक लो है वो है 300 रुपीज़ का। सेक्टर पी की बात करता हूँ तो 18.64 है, प्लस अगर मैं सेक्टर डिविडेंड यील्ड की बात कर रहा हूँ तो वो 2.08 है। तो चलिए इसको डिटेल्स में देखते हैं। तो मैं आपको इसके डिटेल्स इन्फो पे लेके चलता हूँ। तो सबसे पहले बता दो कि बर्गर पैंट जो है वो क्या है, एक लार्ज कैप है। जी हाँ, और आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है ये एक लार्ज कैप है, ठीक है। तो ये एक लार्ज कैप है और अब इसका डिटेल्स एनालिसिस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर एक दिन की बात करो तो प्रीवियस जो डे था उसका हाई और लो की बात करते हैं। तो हाई जो गया है वो 5.507 गया है, माफ़ कीजिएगा, और लो जो है वो 494 रुपीज़ 0.70 पैसे गए हैं। और रिटर्न यहाँ पे कितना दिया है, देखिए 2.06% का। अगर मैं बात करता हूँ 1 वीक की, तो 1 वीक के अंदर में इसका हाई जो बना है वो 528 का बना है। मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, देखिए 528 रुपीज़ 40 पैसे का हाई बनाया है। और जो लो गया है वो 488 का गया है। तो यहाँ पर रिटर्न कितने का आ रहा है, 1.33। देखिए, अभी जो रिसेंटली आपको मैं लास्ट 3 मंथ जो है उसके अंदर याद रखिए कि कोरोना का इफेक्ट है, कोविड-19 का इम्पैक्ट जो है वो हमको देखने को मिला है। लेकिन कभी भी सिर्फ 2 या 3 महीने के बेसिस पे हम स्टॉक को डिटेल एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। देखिए, ये जो 3 मंथ ये अनप्रिडिक्टेबल थे। और जैसे आपको पता है कि दुनिया की बहुत सारी कंपनियां जो है वो कोविड-19 का वैक्सीन बनाने में लगी है, तो ये बहुत लॉन्ग टर्म तक चलने वाला नहीं है। अब बात करते हैं 1 मंथ की। तो देखिए, जो 1 मंथ में जो है वो हाईएस्ट गया है इसका 552 रुपीज़ और लो गया है 470 का। तो 1 मंथ पे रिटर्न दिए है 0.05%। देखिए, कोविड-19 में भी आपको ये 1 मंथ पे रिटर्न दे रहा है कितना, 0.05% का। अब बात करते हैं 1 ईयर की। देखिए, 1 ईयर जो है वो एक क्लियर पिक्चर देगा और आप देख सकते हैं कि 1 ईयर में क्या हुआ है कि इसने हाई बनाया है 597 रुपीज़ का, लो जो है वो गया है 300 रुपीज़ का, और रिटर्न कितना दिया है आपका 60%। कैन यू मैं 60.63, अगर मैं कहूँ 61% तो गलत नहीं होगा। तो इसने इतनी ज़्यादा रिटर्न दी है। तो देखिए, आप इससे पता चल सकता है कि स्टॉक के अंदर में कितना स्ट्रेंथ है, ये कितना पावरफुल स्टॉक है। और अगर मैं इसके डिटेल्स की बात करता हूँ यहाँ पे, तो देखिए इसकी पी रेशियो जो बता रहा है वो 74.79 बताया जा रहा है। और आप इसका पीबी रेशियो की बात करें तो 19.7 है। सेक्टर पी की बात करते हैं तो 18.64 दे रखा है, प्लस अगर इसका सेक्टर डिविडेंड यील्ड की बात करता हूँ मैं तो 2.07 है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हम इसके लास्ट 5 ईयर की देखते हैं रिटर्न को, तो आप सरप्राइज हो जाएंगे कि भाई साहब इसने पिछले 5 सालों में 240% का रिटर्न दिया है। जी हाँ, 240.51% का रिटर्न दिया है। और जो हाई बनाया है वो 597 के पास बनाया है और लो जो बनाया है इसने वो 139 का बनाया है। तो आप देख सकते हैं कि एक ऐसा स्टॉक जिसने पिछले 5 सालों में आपको 240% दे गया है। तो ये एक ऐसा स्टॉक है कि अगर आप इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं लंबे समय के लिए, एटलीस्ट 6 मंथ टू 1 ईयर तक, तो ये बहुत अच्छा रिटर्न देके जाते हैं। चलिए अब इसके मैक्स की बातें कर लेते हैं। तो अगर मैक्स रिटर्न देंगे तो भाई साहब आपकी आंखें फटी रह जाएंगी। इसने 17,805.76% रिटर्न दिए हैं, जहाँ पे लो बना है इसने 1.64 का और हाई बनाया है 597 का। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह का स्टॉक है, इसका बिजनेस मॉडल कितना स्ट्रॉन्ग है। इवन अगर हम बात करें कि इसके रिटर्न की, तो इस लॉकडाउन के बीच में भी जो लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट आया है उसमें इसने
67 करोड़ का बेनिफिट बुक किया है। मतलब कि लॉकडाउन के टाइम में भी इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। ये ऐसा नहीं है कि ये आपके पैसे को पूरे के पूरे डुबा दिया है। तो अगर मैं यहाँ पे एक स्टैंडर्ड, देखिए मैं 1 ईयर के जो टाइमलाइन होती है उसको मैं एक स्टैंडर्ड मार्क मांगता हूँ और उसके बेस्ट पे ही मैं डिसीजन लेता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे कि बता चुका हूँ कि ये लार्ज कप है। इस कंपनी में क्या है, रिस्क जो है वो काफ़ी कम है। और ये क्या काम करती है, पेट्स। अब इसके कॉम्पिटिटर कौन है, तो देखिए इसके कॉम्पिटिटर जो है वो ऐसे तो बहुत सारे हैं, बट मुझे जो लगता है कि अगर हम पेंट सेक्टर में है तो 2 ही कंपनियां ऐसी है जिसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एक है आपका एशियन पेंट, दूसरा है बर्गर पेंट। देखिए इसके अलावा नैरोलैक पेंट है, इसके अलावा सिरका पेंट से और भी बहुत सारी कंपनी है जो कि इस सेक्टर में काम करती है। अब देखिए यहाँ सोचने वाली बात है कि अगर मैं बात कर रहा हूँ बर्गर पेंट के 1 ईयर की, तो इसने आपको 1 ईयर में कितना दिया है, 60% रिटर्न दिया है। जी हाँ, 60% रिटर्न दिया है। और जो मार्केट लीडर की बात कर रहा हूँ, वो मार्केट लीडर कौन है आप सबको पता है, वो है एशियन पेंट। उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। तो एशियन पेंट ने आपको दिया है 25%। मतलब आप देख रहे हैं कि ये ऑलमोस्ट 60% लेस रिटर्न दे रहा है आपको। जहाँ पे आपको एशियन पेंट 25% का दे रहा है, वहीं पे बर्गर पेंट जो है वो आपको दे रहा है कितना, 60% का रिटर्न दे रहा है। जी हाँ, 60% का रिटर्न आप दे रहा है। अब हम बात करते हैं अगर यहीं पे नैरोलैक पेंट का, तो देखिए 2% का रिटर्न दे रहा है। और सिरका पेंट जो है ये आपको दे रहा है 8.83 का है। मेरा मानना है कि अगर आप इस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आइदर आप एशियन पेंट के साथ जाइए या फिर नैरोलैक का। ये एक ऐसा स्टॉक है जो आपको हमेशा बहुत अच्छे रिटर्न देके जाएगा। अब सवाल ये आता है कि क्या हमें इस प्राइस पे एंट्री करना चाहिए, तो चलिए हम इसके चार्ट को देखते हैं। तो देखिए अगर मैं इसके चार्ट पे आता हूं तो बर्गर पेंट का मैं एक दिन का चार्ट लगा रहा हूं, तो देखिए अभी जो करंट प्राइस चल रही है, जो लास्ट सेशन में क्लोज हुआ है वो 492.85 के पास क्लोज हुआ है। और अगर मैं लास्ट 3 मंथ का देखता हूं तो आप देख सकते हैं 3 मंथ में क्या हुआ, ये ऑलमोस्ट 400 के प्राइस के नीचे गया है, सॉरी 430 के पास में गया है। ठीक है, और मैं अगर जाता हूं तो इसने 400 के नीचे भी 389 इसने बनाया था 25 मार्च 2020 को। तो अभी देखिए मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये थोड़ी सी ओवर प्राइस्ड है। ये जो है 430 के पास में जो इसका बाइंग रेंज होगा वो काफ़ी सही होगा। तो अगर ये 430 से लेके 450 के बीच में अगर आती है तो आप इसको बाई करके इसको होल्ड कर सकते हैं कुछ समय के लिए, और ये आपको बहुत अच्छा रिटर्न देके जाएगा। देखिए कितना क्वांटिटी करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, ये आपका सेल्फ डिसीजन होना चाहिए। लेकिन देखिए मैं जो कर रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा हूँ, ये हम फैक्ट्स एंड फिगर की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ जो यहाँ पे नंबर दिख रहे हैं उसके बेस पे बात कर रहा हूँ कि अगर एक स्टॉक जो है 1 ईयर में अगर इस तरह का माहौल बनने के बाद 60% का रिटर्न दे रहा है, इवन 1 मंथ में आप देखिए 0.05 दे रहा है। अगर मैं 5 ईयर की बात करूँ तो 240% दे रहा है। और अगर स्टार्टिंग से बात करें तो ये 17,000+ % का रिटर्न दे चुका है। तो ये काफ़ी पोटेंशियल स्ट्रॉन्ग है। और मेरा सजेशन है कि अगर ये 430 to 450 के बीच में आता है तो ये बेस्ट स्टॉक है बाय करने के लिए। आप इसको होल्ड कीजिए और ये आपको बहुत अच्छा रिटर्न देके जाएगा। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और अगर आप चाहते हैं किसी और कंपनी के स्टॉक का मैं टेक्निकल एनालिसिस करूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। थैंक यू।